दोस्तों अगर आप उनमें से हैं जिन्हें बैग में बिना सोचे समझे सामान ठूसने की आदत है तो ये एपिसोड आप जैसे लुटेरों के लिए है, क्योंकि आज हम सीखेंगे पैकिंग, लूट की पैकिंग, मतलब बैकपैक मैनेजमेंट यार। टिप 1। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बैकपैक मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि अच्छी लूट नहीं होगी तो चिकन डिनर तो दूर की बात, स्टार्टर में ही डिनर खत्म हो जाएगा। हमारे पास 3 तरह के बैकपैक्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 बैकपैक्स। और इन बैकपैक्स में लिमिटेड स्टोरेज होती है, क्योंकि दोस्तों ये स्कूल बैग तो है नहीं जिसमें आप कबर्ड भर के सामान ठूस के लेके जाओगे, है ना। तो यहाँ पे आपको जो भी चीजें नहीं चाहिए उन्हें आपको ऑफ कर देना है। जैसे कि मुझे कैंडिड साइड पसंद नहीं है तो यहाँ मैं इसे डिसेबल कर दूंगा ताकि ये ऑटो पिकअप ना हो। अब यहाँ पर आप सारे सेटिंग्स को ऑन ऑफ कर सकते हो एंड यहाँ पे आप अपने पसंदीदा मैगजीन, एक्सटेंडेड हो या क्विक ड्रॉ, तो वो आप ऑटो पिकअप में आराम से सेट कर पाओगे। टिप 2। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे हीलिंग्स और फीलिंग्स के बारे में। शुरू करते हैं फीलिंग से, मूव ऑन करते हैं हीलिंग्स पे। तो गाइस जब फर्स्ट एड की बात करते हैं तो मैं हमेशा 3 कैरी करता हूं। साथ ही साथ अगर बूस्टर्स की बात करें तो मैं एटलीस्ट 1 पेन किलर और 2 एनर्जी ड्रिंक भी रखता हूं। अब क्योंकि पेन किलर ज्यादा स्टोरेज लेता है, मेरी प्रायोरिटी हमेशा एनर्जी ड्रिंक पे रहती है। और क्योंकि फर्स्ट एड से एक बारी में आप सिर्फ 70% तक एचपी बूस्ट कर सकते हो, इसीलिए एक आध मेडकिट होनी भी जरूरी है, ताकि अगर आप पे कभी भी कोई अगर रश कर दे और आप ऐसी इंटेंस सिचुएशन में फंसे हुए हो तो एक फटाफट से आपको 100 एचपी का बूस्ट मिल जाएगा और आप अपनी फाइट्स अच्छे से मक्खन से ले सकते हो। अब आते हैं बैंडेजेस पे, क्योंकि बैंडेजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी आप एनिमी के साथ शॉट एक्सचेंज कर रहे हो तो वहां आपको अपनी फर्स्ट एड किट वेस्ट नहीं करनी है। ऐसे सिचुएशन में आपको यूज करने हैं बैंडेजेस, ताकि आपकी एक तो एचपी भी बूस्ट होती रहेगी और आपका फर्स्ट एड भी वेस्ट नहीं होगा। एंड ऑल्सो गाइज एक लास्ट चीज, जो बैंडेजेस एंड बूस्टर्स है ना, सिर्फ उन्हें ही आप कार में ट्रैवल करते टाइम भी अप्लाई कर सकते हो। बाकी हीलिंग आइटम्स को आप ट्रैवल करते टाइम कार में अप्लाई नहीं कर पाओगे। टिप 3। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, टमाटम बरसा देने वाली गोलियां, एम्यूनेशन। कोई लोग अच्छे से मार पाते हैं कम गोलियों में और किसी को ज्यादा गोलियां लग जाती हैं। अब जो क्लोज रेंज वेपन्स है जैसे कि यूएमपी या फिर एकेएम, इनके लिए 100 to 150 का एमो रखना काफी होगा, क्योंकि क्लोज रेंज फाइट्स में इतना एमो मेरे हिसाब से काफी है। और फाइट जीत गए तो एनिमी से एमो मिल जाएगा, और हार गए तो क्या है यार गाइस, बैटलफील्ड में ना तो तुम कुछ लेके आते हो ना कुछ लेके जाओगे। और बात करें लॉन्ग रेंज वेपन्स की या फिर उन वेपन्स की जिनसे आप स्प्रे यूज करना चाहते हो, जैसे कि स्कार-एल या फिर M4, तो वहां पे थोड़ा एमो ज्यादा चाहिए होता है। और ऐसे में मेरे हिसाब से 200 to 250 तक का एमो सफिशिएंट रहना चाहिए। और दोस्तों याद रहे, ऑटो पिकअप में जाकर आप अपना एमो कैपेसिटी सेट कर सकते हो हर गन के हिसाब से। टिप 4। अब आते हैं यूटिलिटीज के बारे में, जिसमें हम कवर करेंगे स्टन, फ्रैग एंड स्मोक ग्रेनेड को और साथ ही साथ मोलोटॉव कॉकटेल को। अब ये आपको कितने कैरी करने चाहिए? किसी के ग्रेनेड एकदम परफेक्ट होते हैं जो जाते ही सही जगह पे सही टाइम पे फट जाते हैं। बाकी आपको अगर ग्रेनेड्स का एक अमाउंट देना चाहूँ तो मेरे हिसाब से 3 फ्रैग ग्रेनेड सफिशिएंट होते हैं, जिससे कि आप एक आध बंदे को नॉक तो कर ही दोगे और अगर किस्मत आपके साथ है तो पूरी स्क्वाड वाइप भी हो जाएगी। बट अगर आपके ग्रेनेड्स फुस हो जाते हैं तो उस जगह पे आप यूज कर सकते हो मोलोटॉव कॉकटेल को, यानी कि मॉली। और अगर आप मॉली किसी एनिमी पे फेंकते हो तो उनका बचना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इसका स्प्रेड भी ज्यादा होता है और डैमेज भी अच्छा खासा दे देती है। तो मेरे हिसाब से आपको 1 से 2 मॉली तो कैरी करनी चाहिए बैकपैक पे। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्मोक्स गाइस। अब स्मोक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, और आप अगर रैंक पुश कर रहे हो तो आपको 2-3 स्मोक्स तो मिनिमम रखने ही चाहिए। हो सकता है अगर आप एग्रेसिव खेल रहे हो आपको वो यूज ना करने हो, लेकिन आपको अगर सरवाइव करना है और चिकन चाहिए और एकदम एंड तक पहुंचना है तो वहां तक पहुंचने के लिए 4 से 5 स्मोक्स का यूज तो करना ही चाहिए। टिप 5। तो दोस्तों देखो, अभी तक मैंने आपको बता दिया है कि आपको कितना क्या कैरी करना है, लेकिन बैकपैक हमेशा आपको फुल नहीं रखना, ताकि आप कभी भी अगर इंटेंस सिचुएशन में फंस गए हो और आपको अर्जेंटली कोई लूट चाहिए तो आप फटाफट से जो है वो किसी भी क्रेट को खोल के लूट सकते हो। लेकिन अगर आपका बैकपैक एकदम फुल होगा तो वो इमरजेंसी वाली सिचुएशन में आप उठा नहीं पाओगे एंड आपको एनिमी मार देगा। टिप 6। दोस्तों अभी तक तो देखो हमने लूट की बात करी है, लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है, पूरे गेम में सिर्फ लूट पे फोकस नहीं करना, क्योंकि लूट के पीछे भागते भागते हम एनिमीज के बारे में भूल जाएंगे और गलती से अगर एनिमीज ने आपको फिनिश कर दिया तो आपकी लूट का सारा मजा तो वो ले लेंगे। तो आपको अपने गेम प्ले पे ज्यादा फोकस करनी है। एक आध गन, हेलमेट, वेस्ट मिल गई तो बस भाई निकल चलो फाइट लेने। ऐसे में आप सिर्फ लूट पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे और आपका गेम प्ले भी बेटर होगा, क्योंकि कम लूट के साथ भी आपको फाइट लेने की आदत है। ये नहीं करना कि बस पूरे मैप में लूट उठाते चले गए, फाइट्स नहीं ली और धीरे धीरे बन गए भैया कैंपर। इससे आपका गेम प्ले तो लेजी होगा ही और आप गेम में बेटर नहीं हो पाओगे। टिप 7।
तो गाइज, क्योंकि आप विक्टर टिप वाले की वीडियो देख रहे हो, यहाँ पे मैं एक पर्सनल टिप भी देना चाहता हूँ। वैसे सारी टिप ही पर्सनल थी, पर ये एक और टिप, जैसे कि आपको M4 पसंद है तो M4 के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, आपको पता होता है कि उतरते हुए आपको क्या चाहिए। वैसे ही आप अटैचमेंट्स के लिए भी अगर सोच के रखोगे कि आपको कॉम्पनसेटर चाहिए, एंगल ग्रिप चाहिए, एक्सटेंडेड चाहिए या फिर कोई सा भी एक स्कोप चाहिए जैसे कि 6x, वॉइस चैट के थ्रू आप अपने टीममेट्स को भी बता सकते हो कि अगर 6x मिलता है तो यार मेरे लिए मार्क कर दियो। इतनी बातों के बाद मेरा तो बैग भरने का मन कर चुका है, तो मैं चलता हूँ गेम खेलने। आप लोग भी गेम खेलने चलो, बट पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं गेम में और आपके दिलों में। आखिर हूं तो मैं आपके दिलों का शूटर विक्टर।